हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? शुरू करें। सिनोनिम्स के हम लोग ने अभी तक 11 सेट डिस्कस कर लिए और ये जो सेट है ये लास्ट सेट है, 12 सेट है। और इस 12 सेट में ऑन एन एवरेज हमने 35 के आसपास सिनोनिम्स किए हैं। तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 400 के आसपास, और उसके कुछ ऑप्शंस भी हैं। हर ऑप्शन के, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 800 to 900 वर्ड्स हैं अगर आप ठीक ढंग से देखें तो, जो आपको याद रहने चाहिए। और इतने वर्ड्स अगर हम ठीक ढंग से याद कर लें, और फिर एंटोनिम्स भी हम लोग करेंगे अभी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स भी हम लोग ने कर रखा है, तो काफ़ी वर्ड्स हम लोगों ने टेक्निकली इकट्ठा किया है। इडियम्स के लगभग 1000 से अधिक हो गए, 1000 आपको सिनोनिम्स में लगभग हो गए, फिर एंटोनिम्स से कुछ वर्ड आएंगे, तो लगभग 3000 के आसपास वर्ड हमारा टेक्निकली चला जा रहा है। वैसे देखने में तो सेट के हिसाब से हम देखेंगे तो लगता है 400 हुआ, लेकिन सारे ऑप्शन भी तो है, हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे थे जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में कुछ भी आते हैं। तो इसलिए फिर मैं इस टेस्ट के शुरू में भी कह रहा हूँ आपको कि जो ऑप्शंस है उस पर भी ध्यान रखना है। और कुछ ऑप्शंस की तो मीनिंग मैं बता देता हूँ, 2-4 ऑप्शंस की मीनिंग मैं जानबूझकर छोड़ देता हूँ ताकि आप खुद ढूंढें, क्योंकि जब आप खुद से ढूंढेंगे तो एक वर्ड के बदले आप 4 वर्ड ढूंढेंगे, है ना? क्योंकि डिक्शनरी जब आप ओपन करेंगे तो जितने वर्ड्स देखेंगे सबको देखने का मन करेगा आपको, और सबको देखने का मन करेगा, आप नए नए वर्ड सीखेंगे। ठीक, शुरू करते हैं 12th सेट को हम लोग। सब तैयार है? एवरीवन इज रेडी? फर्स्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर का मतलब होता है लाभ लेने वाला। बेनिफिशियरी, बेनिफेक्टर लाभ देने वाला, बेनिफिशियरी जो लाभ लेता है। मेट्रोन जो संरक्षक होता है, पेट्रोन का अपोजिट मेट्रोन होता है। मदर के लिए जनरली हम लोग मेट्रोन इस्तेमाल करते हैं, फादर के लिए पेट्रोन इस्तेमाल करते हैं, जो संरक्षक और संरक्षिका होता है। स्पॉन्सर जो प्रायोजित करता है किसी चीज को, इसको स्पॉन्सर कहते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो दूसरे का भला करना चाहता है, मानव का भला करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, यानी किसी को जो फायदा देना चाहता है, जो किसी को फायदा देना चाहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? बेनिफेक्टर जो लाभ देता है, बेनिफिशियरी नहीं, बेनिफिशियरी का मतलब लाभ लेने वाला होता है। बेनिफेक्टर जो लाभ देता है, दूसरे के लिए अच्छा करता है। तो इसके क्लोज ऑप्शन मेट्रोन भी संरक्षक या संरक्षिका के सेंस में होता है, लेकिन ये भला करने वाला। संरक्षक तो किसी को मदद कर सकता है, उसको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रखते हैं, पेट्रोन है संरक्षक। एक्सोटिक, एलियन बाहरी, विदेशी, स्ट्रेंज अजीब, रेयर दुर्लभ, ग्रांड भव्य। तो क्या ऑप्शन करें? एक्सोटिक का क्या करें? तो एक्सोटिक का जो बेसिक मीनिंग है वो है विदेशी, बाहरी। क्या है? विदेशी या बाहरी, जो आपके समाज का, आपके स्वभाव का ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोटिक। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलियन। ठीक ऑप्शन होना चाहिए। इनकैपिसेट, कैपेसिटेट, इनकैपिसिटेट, क्रिपल का मतलब होता है विकलांग बनाना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकत देना। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना। और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। अब इनकैपेसिटेट का मीनिंग क्या है, जरा गेस करो। इनकैपेसिटेट का मीनिंग क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मीनिंग होगा? इनकैपेसिटेट, वैसे जानबूझ के ऐसा वर्ड दिया है ताकि हमको क्या लगे, हम थोड़ा सा गलतफहमी में जाएं। इनकैपेसिटेट तो कैपेसिटी से बना हुआ वर्ड है, तो कैपेसिटी से लगता है इनकैपेसिटेट, हमको लगता है अच्छा इसको तो ज्यादा बल देना, ताकत देना जैसा सेंस हो सकता है। तो लोग इसका ऑप्शन क्या कर सकते हैं? बी करके आ सकते हैं। जबकि इनकैपेसिटेट का मतलब होता है किसी को कमजोर कर देना। क्या मीनिंग होता है? किसी को कमजोर कर देना, विकलांग बना देना, पंगु बना देना।
तो किसी को कमजोर बना देना, विकलांग बना देना, पंगु बना देना। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिपल। क्रिपल का मतलब क्या होता है? किसी को विकलांग बना देना, कमजोर कर देना। नेक्स्ट, कॉन्ग्रीगेशन। क्या क्या ऑप्शन है? कंसंट्रेशन, इकट्ठा, जमाव, मीटिंग, मिलना, डिस्कशन, बहस, जजमेंट। जजमेंट का मतलब निर्णय, जजमेंट का मतलब निर्णय। क्या होगा आपके हिसाब से? कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन का बेसिक जो मीनिंग है वो होता है धार्मिक लोगों का जो समूह होता है। धार्मिक लोग जब किसी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी गुरुद्वारे में इकट्ठा होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए मीटिंग। क्या होना चाहिए? मीटिंग। रूथलेस। रूथलेस, रिगार्डलेस का मतलब क्या? जिसको किसी से कोई लेना देना ना हो। सेमलेस, बेशर्म। मर्सीलेस, निर्दय, निष्ठुर। होपलेस, जिसको कोई आशा ना हो, जिसको कोई उम्मीद ना हो, उसको क्या कहेंगे? होपलेस। तो रूथलेस का मतलब होता है हृदयहीन। रूथलेस का मतलब क्या है? हृदयहीन या पत्थर दिल। हृदयहीन या फिर पत्थर दिल, रूथलेस। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मर्सीलेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मर्सीलेस। वैंक्विश, आउटविट, किसी को किसी से बुद्धि में ज्यादा होना, किसी बुद्धि पूर्ण ढंग से हरा देना। ट्रायम्फ, जीतना। सबड्यू, किसी को एकदम दबा देना, कुचल देना। ओवर रूल, ओवर रूल के दो मतलब होते हैं, किसी चीज को इनकार कर देना और शासन करना का भी सेंस भी हो सकता है। तो वैंक्विश, क्या करेंगे आप? आपका ऑप्शन क्या है? वैंक्विश, वैंक्विश। तो वैंक्विश का मीनिंग मैंने क्या बताया? किसी को जीत लेना, यानी किसी को अपने बस में कर देना, किसी को एकदम किसी एक तरह से किसी को एकदम दबा देना, कुचल देना। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सारा सिनोनिम्स मीनिंग है जीत लेना का सेंस में ही, आउटविट, ट्रायम्फ, सबड्यू। लेकिन जो वैंक्विश मतलब होता है वो किसी को एकदम दबा देना, या जीतना ही मतलब बुरी तरह से दबा देना, कुचल देना, दबाना किसी को। तो इसके हिसाब से देखें एकदम शांत कर देना, ठंडा कर देना। उसके हिसाब से हम देखें तो ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर, क्योंकि सबड्यू का मतलब होता है एकदम शांत कर देना, ठंडा कर देना, दबा देना किसी को। इंचेंट, एक्साइट, उत्तेजित करना। फैसिनेट, आकर्षित करना। एनिमेट, जान डालना। इम्प्रेस, आकर्षित करना, प्रभावित करना। तो इंचेंट ये वैसे नॉर्मल वर्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं। इंचेंट। इंचेंट। तो इंचेंट का मीनिंग मैंने क्या कहा? किसी को जादू डालना, किसी पर जादू डालना, किसी को मोह लेना, किसी को आकर्षित करना, किसी पर ज्यादा अपना प्रभाव डालना, किसी को अपने बस में करना, एक तरफ से किसी को मोह लेना, एकदम किसी पर अपना जादू चला देना, किसी पर अपना जादू चलाना। तो इसके हिसाब से अगर दे किसी को अपने जादू चला देना, किसी को मोह लेना, इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाना? फैसिनेट, आकर्षित कर लेना। क्या हो जाएगा? फैसिनेट, आकर्षित कर लेना, मोह लेना, फैसिनेट। एमुलेट, इमिटेट का मतलब क्या है? कॉपी करना, नकल करना। इनिशिएट, प्रारंभ करना, शुरू करना। क्वेश्चन, प्रश्न। डिस्कस, बहस करना। अब हमें देखना है इमुलेट का इसमें सिनोनिम्स क्या है। तो इसके लिए पहले इमुलेट का मीनिंग पता होना चाहिए। आपने क्या ऑप्शन किया इमुलेट का? तो इमुलेट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो किसी चीज का नकल करना, कॉपी करना, किसी को फॉलो करना, किसी चीज की नकल करना, किसी को कॉपी करना, किसी को फॉलो करना, एमुलेट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा?
इमिटेट, क्या हो जाएगा? इमिटेट। रिसोल्यूट, इसके अगर मीनिंग को देखते हैं, एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है एकदम किसी बात पर जिद किया हुआ, अड़ा हुआ, जो अड़ जाए किसी बात पे, एडामेंट, जिद्दी भी। डिटरमिन्ड, पक्का निश्चय किया हुआ, निश्चित। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। कन्विंस्ड, आश्वस्त। रिसोल्यूट के अगर मीनिंग को हम देखें, जैसे आप लोग का ऑप्शन क्या है रिसोल्यूट का, तो रिसोल्यूट के अगर मीनिंग को देखें, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय किया हो, दृढ़ निश्चय, किसी चीज को पॉजिटिव होकर एकदम पक्का इरादा करके बैठा हो, उसको हम कहते हैं रिसोल्यूट। अब एडामेंट भी ऐसा ही होता है, लेकिन एडामेंट में क्या है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, जिद, किसी गलत बात को लेकर अपना एडामेंट हटकी है, तो वो भी हो सकता है एडामेंट। लेकिन रिसोल्यूट का मतलब होता है किसी अच्छी बात को लेकर, किसी सही बात को लेकर दृढ़ निश्चयी होना, और फिर उस बात पर अड़े ही रहना, उस बात पर टिके रहना, इसको हम कहते हैं रिसोल्यूट। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम मीनिंग देखें, तो रिसोल्यूट थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग होता है, एडामेंट नेगेटिव भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए डिटरमिन्ड। क्या ऑप्शन होना चाहिए? डिटरमिन्ड। क्लियर है? एब्सर्ड, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती, रिडिकुलस, हास्यास्पद, ब्रिस्क, फुर्तीला, तेज, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, उलझा हुआ। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, बेतुका, बेढंगा, एब्सर्ड। तो इसके हास्यास्पद, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होना चाहिए एब्सर्ड का कौन है? रिडिकुलस। क्या होना चाहिए? रिडिकुलस। सॉलिटरी, सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब क्या? उदास, दुखी। सॉलिटरी, उदास या दुखी। वॉलंटरी, स्वेच्छा से या मर्जी से। सबटल, सूक्ष्म या महीन। लोनली, लोनली, लोनली का मतलब अकेला, लोनली का मतलब अकेला। सॉलिटरी, सैड, वॉलंटरी, सबटल, लोनली। तो सॉलिटरी का मतलब हो गया अकेला, सुनसान या तन्हा। सॉलिटरी यही होता है। सॉलिटरी पर विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत फेमस पोएम भी था। तो सबटल का मतलब था महीन या सूक्ष्म। इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? लोनली। पैसिफिक, पैसिफिक, एक्सटेंसिव, व्यापक, पीसफुल, शांत, डीप, गहरा, वाइट, सफेद। यही है। तो पैसिफिक का मतलब होता है शांत। एक्सटेंसिव का मतलब हो गया व्यापक। पीसफुल का मतलब हो गया शांत। तो फिर इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा? बी, सेकेंड, शांत, पीसफुल। पैसिफिक, और इसके पहले, इससे पहले का सेट में एक वर्ड इसका था ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल, पैसिफिक तो है ही है, और एक वर्ड और यूज होता है कभी कभी, सीडेट, और एक वर्ड और लेता है सीरीन। ये तीनों वर्ड काफी पूछता है, सीडेट, सीरीन और ट्रैंक्विल, शांत के लिए। इसका ध्यान रखना तीनों का, ठीक। ट्रैंक्विल, सीडेट और सीरीन। डिमाइस, ऑप्शन क्या क्या है? मौत, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, एक्सीडेंट, दुर्घटना, डिसमिशल, बर्खास्तगी।
तो डिमाइज का जो बेसिक मतलब है, डिमाइज का जो बेसिक मतलब है वो है मौत। ठीक है, क्या है? मौत, डिमाइस, मौत। तो सिनोनिम्स आसान सा हो गया। वैसे ये डिफिकल्ट वर्ड नहीं था, तो सारे इसके आसान आसान वर्ड थे। एडवर्सिटी, पहला वर्ड है ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, बदकिस्मती। एडवर्सरी, दुश्मन। एडवर्सरी मतलब होता है दुश्मन। देखो, ओपोनेंट का मतलब है दुश्मन, एडवर्सरी का मतलब भी है दुश्मन। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है विरोधा। विरोधा, किसी कोई चीज अगर आपके विरुद्ध हो, खिलाफ हो, दुश्मनी का सेंस चलता है हॉस्टिलिटी का, मतलब खिलाफ किसी चीज। तो इसके हिसाब से हम देखें तो ओपोनेंट और एडवर्सरी तो सिनोनिम्स हो गया, फिर ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, तो होगा ही नहीं। मिसफॉर्चून का मतलब हो गया दुर्भाग्य। तो एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी का मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो एडवर्सिटी का मतलब दुर्भाग्य होता है। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? दुर्भाग्य, विपत्ति या मुसीबत। तो उसके हिसाब से देखें तो हमारा ये ऑप्शन बेहतर, क्योंकि हॉस्टिलिटी भी दुश्मनी खिलाई, हॉस्टिलिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सरी, ओपोनेंट, मतलब ये सब हो सकते हैं हॉस्टाइल कंट्रीज, तो एक दूसरे के खिलाफ। तो हॉस्टिलिटी खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध में ही ज्यादा चलता है। तो ओपोनेंट भी, एडवर्सरी भी, हॉस्टाइल भी खिलाफ या विरुद्ध वाले सेंस को ज्यादा पकड़ रहा है। और एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत। तो इसलिए इसके हिसाब से देखें तो मिसफॉर्चून, मुसीबत के अंदर क्या है? दुर्भाग्य। तो मिसफॉर्चून ज्यादा बेटर है। और वैसे ठीक कुछ अलग सेंस में, दुश्मन के सेंस में, ये तीनों वर्ड इसके आसपास ही एडवर्सरी, वही जो तीन वर्ड लगभग ये सब मीनिंग रख रहा है, और दोनों मीनिंग है इसका। एडवर्स का मतलब होता है खिलाफ या विपरीत, तो एडवर्स ही एडवर्सरी बना, एडवर्स एडवर्सिटी बना। जब एडवर्सरी कहते हैं तो इसका मतलब होता है दुश्मन, और जब एडवर्सिटी कहते हैं तो इसका मतलब होता है विपत्ति। ध्यान रखना, एडवर्स से ही दोनों वर्ड बना है। एडवर्स से एडवर्सरी बना है, एडवर्सरी का मतलब हो गया दुश्मन, और एडवर्स से ही एडवर्सिटी बना है, और एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। मीनिंग बदल जाता है। मंडन, एक तो लिख रहे हैं म्यूजिकल, सुरीला। ऑर्डिनरी, साधारण। मॉर्टल, नश्वर। मैंडेटरी, मैंडेटरी वर्ड तो आपने काफी सुना होगा। मैंडेटरी का मतलब आवश्यक या जरूरी। तो मंडन का जो मीनिंग होता है वो होता है सांसारिक। मंडन का मतलब है सांसारिक। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मंडन मतलब सांसारिक, नश्वर, क्षणिक, जो आज है कल ना हो, उसको हम लोग कहते हैं मंडन। तो इसके हिसाब से तो क्या होगा? मॉर्टल, नश्वर, नासवान, क्षणिक, जो आज है और कल ना रहे, मंडन, मॉर्टल। बारबेरिक, बारबेरिक, तो पहला ऑप्शन दे रखा अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या हो गया? असभ्य। क्या मीनिंग होगा अनसिविलाइज्ड का? असभ्य। प्री मेडिटेटेड, प्री मेडिटेटेड का मतलब क्या होगा? सोचा समझा, पहले से सोच कर समझ कर जो रखा है उसको कहते हैं प्री मेडिटेटेड। बार्बर्स, बार्बर्स का मतलब क्या है? तो हजाम का हो गया, बार्बर से रिलेटेड। अब कितना बढ़िया ऑप्शन दिया, बार्बक, बार्बेरिक, तो जो पढ़ के नहीं गया उसको लगा अरे ये मिल गया मिल गया मिल गया। बार्बर्स। थॉर्नी, थॉर्नी का मतलब क्या हो जाएगा? कांटेदार, कटीला। थॉर्नी का मतलब क्या हो जाना है? कांटेदार या कटीला। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? बारबरिक का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो बारबरिक का मतलब होता है असभ्य। बारबरिक का मीनिंग क्या? असभ्य, जंगली या गवार, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से होना चाहिए तुम्हारा क्या होना चाहिए? अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। हर्डल, पहला ऑप्शन क्या कह रहा? थ्रो। थ्रो का मतलब क्या है? फेंकना। ऑपोजिशन, खिलाफ या विरोध। ऑब्स्टिकल, बाधा। सस्पिशन, संदेह। तो हर्डल वर्ड तो आपने काफी सुना होगा, हर्डल रेस, हर्डल रेस, हर्डल। तो हर्डल का मतलब नॉर्मली क्या होता है? बाधा, मुसीबत, जो आपको डिस्टर्ब कर, डिस्टर्बेंस। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑब्स्टिकल। क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब ऑब्स्टिकल रेस भी आपने सुना होगा, हर्डल रेस भी आपने सुना होगा, बाधा या मुसीबत। डिटर, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब होता है नजरअंदाज करना। डिसअप्रूव का मतलब किसी को मानना नहीं, स्वीकार नहीं करना। डिफर का मतलब होता है अंतर करना, और हिंडर का मतलब होता है रोकना। तो सबसे पहले हमें डिटर का मीनिंग पता होना चाहिए। तो डिटर का मीनिंग होता है किसी को रोकना,
डिटर का जो मीनिंग है वो क्या है, किसी चीज को रोकना, डिटर, रोकना। तो इसमें रोकना का मीनिंग हमारे पास कौन सा है, हिंडर, हिंडर का मतलब रोकना। इसके लिए एक वर्ड कई बार एग्जाम में और पूछा है, वो भी लिख के रखना, कई बार पूछा है, थ्वाट। थ्वाट का मतलब भी क्या होता है, रोकना। और एक वर्ड ये इम्पीड, ये 4 वर्ड कई बार पूछ चुका है, कई बार। डिटर, हिंडर, थ्वाट और इम्पीड कई बार पूछो, कभी डिटर पूछता है, कभी हिंडर पूछता है, कभी थ्वाट पूछता है, कभी इम्पीड पूछता है। इसका मतलब होता है बाधा डालना, रोकना। डेजर्ट, वेस्टलैंड मतलब क्या, मरुस्थल। एबेंडन छोड़ना या त्यागना। स्वीट डिश कोई मीठा खाना। ब्रोथ, ब्रोथ ब्रोथल होता है जहाँ पे इलीगल फ्लस्टर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोथ। तो डेजर्ट देखो इसमें डबल एस है, इस बात पर ध्यान देना। सिंगल एस वाला जो डेजर्ट है उसका मतलब होता है छोड़ना या त्यागना या मरुस्थल, लेकिन डेजर्ट एस वाला जो डेजर्ट होता है ये खाने पीने के बाद जो हम लोग मिठाई वगैरह खाते हैं उसको कहते हैं डेजर्ट। सुना होगा काफी आपने, तो ये तो आसान वर्ड है आपके लिए, सबके लिए काफी यूज करते हैं डेजर्ट, डेजर्ट हम लोग डबल एस है। तो सी। एफिलिएट, कंट्रोल नियंत्रित करना। एसोसिएट जोड़ना या जोड़ना। कॉपी नकल करना। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या, अंतर करना या विभेद करना, अंतर करना या विभेद करना, डिस्क्रिमिनेट। तो एफिलिएट का जो बेसिक में, एफिलिएटेड कॉलेज, एफिलिएटेड स्कूल आपने सुना ही होगा, ठीक है। एफिलिएटेड है, एफिलिएटेड बहुत वर्ड यूज करते हैं। तो एफिलिएट का मतलब क्या, किसी से जोड़ना, ये तो मीनिंग होगा, किसी के साथ जुड़ना या किसी के साथ संबंध में होना, एफिलिएट। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, एसोसिएट, एसोसिएट। एक्सप्लिसिट, क्लियर, साफ या ऑब्वियस। क्लियर का मतलब वही साफ, ऑब्वियस का मतलब भी साफ। कॉशस, सावधान। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, एग्जॉर्बिटेंट। एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट का जो बेसिक मीनिंग होता है बिल्कुल स्पष्ट, एकदम साफ, जिसमें किसी तरह का छुपाव या जिसमें किसी तरह का बनावट ना हो, किसी तरह का छुपाव, किसी तरह का बनावट ना हो। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑब्वियस। क्या हो जाएगा, ऑब्वियस। एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। डिलीजेंट, ये वर्ड तो अभी ऑप्शन में था, देखिए अभी डिलीजेंट कहीं ऑप्शन में था। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, समझदार, इसमें था, इससे पहले वाले सेट में था। स्लैक, आलसी। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट अहंकारी, घमंडी भी कहते हैं, या जो जिसको अपने सम्मान का ख्याल हो उसको भी कहते हैं। इंडस्ट्रियस, मेहनती। तो डिलीजेंट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या था, परिश्रमी, मेहनती, उद्योगी, उद्यमी। तो डिलीजेंट वर्ड और इंडस्ट्री वर्ड, इंडस्ट्रियस वर्ड, और एक ये वर्ड पेंस टेकिंग, ये अक्सर पूछता रहता है, इस पर एकदम ध्यान देना। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, ये ऑप्शन होगा डी। और ये पेंस टेकिंग, परिश्रमी, मेहनती, औद्योगिक। और ये इंडस्ट्रियस वर्ड जो है, इसको इंडस्ट्रियल वर्ड से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। इंडस्ट्रियल हो जाता है इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, और इंडस्ट्रियस मेहनती। फेमिलियर, फेमिलियर का एक को क्या, वेल नोन, जाना पहचान। फेमिलियल, फेमिलियल मतलब क्या, किसी परिवार से संबंधित, परिवार से। एक तो फेमिलियर अलग वर्ड है, फेमिलियर का मतलब कुछ अलग होता है। फेमिलियल का मतलब होता है किसी परिवार से जुड़ा हुआ, यानी कि फैमिलियर और फेमिलियल वर्ड को एक जैसा, रिलेटिव संबंधी से ये हुआ, फैमिली और रिलेटिव सिनोनिम्स हो गए। कॉमन, सामान्य। तो फैमिलियर समझना पहले ये है कि फैमिलियर वर्ड और फैमिलियल वर्ड में अंतर है। फैमिलियर वर्ड क्या है, जाना पहचाना, और फैमिलियल का मतलब होता है फैमिली से रिलेटेड। तो जो आपका जाना पहचाना है जरूरी को आपका फैमिली से रिलेटेड, इसलिए फैमिलियर का मतलब हो गया परिचित। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेल नोन। ये कई बार नुकसान पहुंचा देता है। ऑटोक्रेटिक, पहला ऑप्शन क्या है, कोऑपरेटिव,
सहायक, डिक्टेटोरियल तानाशाही, इंस्पिरेशनल प्रोत्साहन देने वाला, चैरिटेबल दानी। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब हो गया जो तानाशाही हो। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? जो तानाशाही। तो फिर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? डिक्टेटोरियल, तानाशाही। आसान सा वर्ड था, ऑटोक्रेटिक बहुत आसान सा वर्ड है। डेयरिंग, डेयरिंग तो ब्रिलियंट, काफी तेज। एनर्जेटिक, शक्ति से भरा हुआ। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक उत्साह से भरा हुआ। करेजियस, साहसी। तो डेयरिंग का मतलब क्या होगा? तो डेयरिंग का मतलब होता है साहस से भरा, साहस से लबरेज, साहस से भरा हुआ। तो करेजियस। डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट प्राश्चित, दुख, कष्ट के सेंस में आता है। शो, दिखावा। विटनेस, साक्षी। कंप्लाई, कंप्लाई नहीं होता, कंप्लाई। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब तो किसी को मानना, किसी को नियम कानून को मानना, फॉलो करना। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब हो गया दिखाना। डिमॉन्स्ट्रेटर कॉलेज वगैरह में आपने देखा, लैब वगैरह में डिमॉन्स्ट्रेटर होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? शो। 45, क्रिएट का मतलब हो गया उत्पन्न करना। जनरेट का मतलब हो गया उत्पन्न करना। इसका मतलब ए और बी तो क्या होगा? सेम ही हो गया। ए और बी तो ऑप्शन होगा नहीं इसका मतलब। प्रोहिबिट, रोकना या मना करना। ये भी हो सकता था, तभी इसमें कैसे टिक लगा दिया। स्ट्रेंथेन का मतलब मजबूत करना। तो 45 का मतलब क्या होता है? तो 45 का मतलब होता है किलेबंदी करना। किलाबंदी करना यानी किसी को मजबूत करना, स्ट्रांग करना। किलेबंदी करते तो, किलेबंदी करते तो मजबूत बनाते हैं। तो 45 का मतलब किसी को मजबूत बनाना, तो स्ट्रेंथेन। और एक वर्ड ये होता है सीमेंट। सीमेंट वर्ड का यूज भी कई बार हम लोग क्या करते हैं? मजबूत बनाने के लिए करते हैं। सीमेंटेड मतलब मजबूत। डेफर, डी एफ ई आर, डिफर। डिसएग्री, असहमत होना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। डिफरेंट, अलग अलग। पोस्टपोन, टाल देना। अब देखिए डिफर है डीई वाला, डी आई वाला नहीं है। डी आई वाला डिफर क्या होता है? ये डिफरेंट है, अलग। वो डी एफ ई आर है, डिफर। तो डी एफ ई आर डिफर का मतलब होता है किसी को टाल देना, किसी का। ठीक है। तो डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ। डेलिब्रेट का क्या मतलब हो जाएगा? जानबूझ। तो जानबूझ कर हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? इंटेंशनल, इरादे के साथ। क्या होना चाहिए? इरादे के साथ, इंटेंशनल, जानबूझ। एक काम अगर हमने जानबूझ कर तो क्या कहते हैं हम लोग? इंटेंशनल। ठीक है। एट्रोसिटी, क्या वर्ड है? एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी। एनवी, ईर्ष्या या जलन। वायलेंस, हिंसा। जेलसी, जेलसी क्या है? एनवी और जेलसी को सेम वर्ड हो गया। एब्सर्डिटी, बेतुकापन। इसके हिसाब से एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है हिंसा, निर्दयता, निष्ठुरता। इसके हिसाब से ऑप्शन को क्या हो जाएगा? वायलेंस। क्या हो जाएगा? वायलेंस, एट्रोसिटी, निष्ठुरता, निर्दयता। टीडियस, डिवियस, टेढ़ा मेढ़ा। डल, आलसी, सुस्त। डिस्टिंक्टिव, अंतर या भेद करने वाला। डेरोगेटरी, अपमानजनक। डेरोगेटरी कई बार पूछा, ध्यान रखना। टीडीएस, टीडीएस का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार। इसके हिसाब से हम देखें क्या हो जाएगा ऑप्शन? डीवीएस। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डीवीएस। टीडीएस, टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार। पॉजिटिव, अब इसका देखिए दूसरा वर्ड अभी थोड़ी देर पहले आया था।
सरप्लस का मतलब होता है अधिक, ज्यादा, शॉर्टेज कमी, एक्सेस अत्यधिक, मीननेस निचता। एक्सेस और सरप्लस तो सेम हो गया, तो होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कमी या अभाव। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, शॉर्टेज। अभी आता डर, तो पहले हमने क्या किया था, डर। डर का मतलब क्या था, कमी या अभाव, वही पॉजिटिव, डर, स्कार्सिटी, शॉर्टेज। स्पेसिफाई थोड़ी देर पहले ये भी ऑप्शन था, काम डाउन, शांत करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, रॉज उकसाना या भड़काना, रिजॉइस आनंद लेना। तो स्पेसिफाई का मतलब होता है शांत। स्पेसिफाई का मतलब क्या, शांत करना। जो मैंने सीडेट, ट्रैंक्विल वगैरह कहा था, उसके हिसाब देखे तो हमारे को क्या हो जाएगा, काम डाउन। क्विबल, क्विबल फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्री मेडिटेट, ये पहले से सोच लेना। प्री नॉमिनेट, ये पहले से किसी का नामांकन कर लेना। प्री वेरिकेट, घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी तरफ से बात ही नहीं करना। प्री पॉन्ड्रेट, बस किसी को क्या कर देना, पहले से कंसिडर करना, विचार देना, पहले से किसी को ज्यादा महत्व देना, प्री पॉन्ड्रेट। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए क्या होना, पहले क्विबल का मीनिंग पता चलना चाहिए, तभी तो ऑप्शन होगा। तो क्विबल का मीनिंग होता है किसी की कमी निकालना, छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खा कर, छोटी छोटी बातों को बहुत घुमा फिरा कर इधर उधर करके बड़ा बना, मतलब छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा कर देना। इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्री वेरिकेट, घुमा फिरा कर बातें करने, छोटी बातों को बवंडर बना, बवंडर खराब है। जोगिंदर, यही लास्ट था क्या, क्विबल, यही लास्ट। तो आज सिनोनिम्स का ये आखिरी क्लास था, आखिरी सेट था जिसे हमने डिस्कस किया। सारे वर्ड को ध्यान से करके रखेंगे। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, इम्पैक्ट हर कदम पर, हर कदम पर। जय